नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करेंगे IRFC के स्टॉक के बारे में, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे स्टॉक कंटिन्यू बस करते हुए दिख रहे हैं, कंटिन्यू रैली आ रही है, चाहे वो RVNL हो, राइट्स हो, इरकॉन हो, रेलटेल हो या कोई भी रेलवे स्टॉक देख लो, बस एक IRCTC नहीं चल रहा है। बाकी सारे स्टॉक्स एक तूफानी रैली में, जिसमें से एक स्टॉक मैंने पिक करा IRFC। जिस दिन इस स्टॉक में 26 रुपीज के ऊपर की क्लोजिंग आ रही थी, 26.50 पे था, तभी आपको बाय रिकमेंड करा 25.75 के स्टॉप लॉस से, और पहला 28 का टारगेट था जो कि नेक्स्ट डे अचीव हुआ। उसके बाद एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन आई, जहां मैंने आपसे कहा और खरीदो, और आज सेकंड टारगेट जो 30 था ऑलमोस्ट हिट होता हुआ दिख रहा है। 29.50 के लेवल्स पे स्टॉक आ चुका है अभी। अब क्या करना चाहिए, क्या यहां से भी खरीदारी करके चल सकते हैं या फिर अब थोड़ा सा वेट करना चाहिए, इसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों अगर IRFC के बारे में बात करें तो 29.55 के लेवल्स पे स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आप सभी को। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो वॉल्यूम्स हैं वो काफी हैवीली ट्रेड हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। अभी की बात करें तो 4.9 करोड़ शेयर्स ट्रेड होते हुए दिखे हैं, 1.7 करोड़ शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है, और अभी केवल 10:42 का समय हो रहा है। यानी कि शुरुआती 1.5 घंटे में स्टॉक में अराउंड 3 टाइम्स वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं ऑलमोस्ट। आप ये समझ लीजिए, इस स्टॉक में जिस दिन 26 के ऊपर की क्लोजिंग आई थी, इसने अपने लाइफ टाइम हाईज लगाए थे, और जब से इस स्टॉक का IPO मार्केट में IPO जब से आया, तब से इस स्टॉक ने कभी भी अपने IPO के प्राइस के ऊपर की क्लोजिंग दी ही नहीं थी। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट था। इस स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है, मैं आपको बता दूं। इसके अगर आप फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसकी हाईलाइट इसकी डिविडेंड यील्ड पे, जो कि अराउंड 5% से ज्यादा की है। रिसेंटली कंपनी ने अभी 80 पैसे पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस करा था, और उससे पहले भी डिविडेंड देती रहती है। डिविडेंड अराउंड 7 से 8% आपको ईयरली एवरेज पे देखोगे तो मिलता रहेगा। नो डाउट ये एक बहुत ही तगड़ी कंपनी है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए आप, काफी शानदार दिखेगा आपको। इस कंपनी का प्रॉफिट देखिए आप, काफी शानदार दिखेगा। प्रॉफिट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कंपनी 2015 में अराउंड 600 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, 600 करोड़ का। और आज सन 2022 की बात करें तो यानी कि 7 साल, ऑलमोस्ट 7 साल में कंपनी का वो 600-700 करोड़ वाला प्रॉफिट बढ़कर अभी ऑलमोस्ट 6,500-7,000 करोड़ पे आ चुका है। अराउंड 10 टाइम्स 8 टाइम्स 10 टाइम्स हो गया इसका प्रॉफिट। इसका मार्केट कैप देखो तो 36,000 करोड़ का, हालांकि अब तो 38,000 करोड़ का हो गया क्योंकि स्टॉक का प्राइस ऊपर आ गया है। 38,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, और इस कंपनी को मैं तब से रिकमेंड कर रहा हूं जब अराउंड इसका 25,000 करोड़ का मार्केट कैप था। हमेशा आपसे कहता हूं कि ये स्टॉक के प्राइस के हिसाब से एक पेनी स्टॉक दिखता है, बट ये पेनी स्टॉक नहीं है। इसका मार्केट कैप देखोगे तो एक लार्ज कैप कंपनी जैसा मार्केट कैप है। इस कंपनी में केवल एक ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये स्टॉक नहीं चलता है। वो कोई इंटरनल इशू नहीं है, वो एक ऐसा इशू है, जब कोई कंपनी IPO लाती है तो कभी कभार शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, लाइक इसका भी है। अब क्या है डिस्टर्बेंस, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरे पास एक कमेंट आया कि भाई इसमें जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो मैक्सिमम प्रमोटर्स हैं, तो मेरे को पता है भाई ये सरकारी कंपनियां तो वही होंगे। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रॉब्लम ये है कि इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास मोर देन 75% का स्टेक है, जो कि अराउंड 86 पॉइंट समथिंग का है। यानी कि अराउंड 11% का स्टेक इसमें से कहीं ना कहीं डाइल्यूट होगा, OFS के द्वारा बिकेगा या कैसे भी, बट उसको कहीं ना कहीं OFS के द्वारा बेचना होगा, तभी ये स्टॉक सेटल होगा। जब तक वो तलवार OFS की इसके सर पे लटकी रहेगी, तब तक इस स्टॉक में ज्यादा जान नहीं है। बाकी ये जो तेजी बनी है, देखिए ऑलमोस्ट 30 का टारगेट आ चुका है, 29.80 पे आ गया स्टॉक। अब टारगेट डन किया, मोर लगा सकते हैं बिल्कुल प्रॉपरली। लाइफ टाइम हिट, 52 वीक हाई हिट कहीं ना कहीं होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक में बहुत ही शानदार रैली बनी है, और मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के रखा है आपने तो रखिए। जिसके पास ऑलरेडी है उन्हीं से कहूंगा, फ्रेश एंट्री लेने के लिए नहीं कहूंगा इन लेवल्स पे, क्योंकि आपने देखिए मतलब एकदम वन साइडेड तेजी बनी है स्टॉक्स में, सारे के सारे रेलवे स्टॉक्स में। जब गिरावट होगी तो भी वन साइडेड हो जाएगी, लेकिन इसको हमेशा डिप्स पे एक्यूमुलेट करना है। ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसका मार्केट कैप जैसा मैंने आपको बताया 38,000 करोड़ का है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छा है। इसके बुक वैल्यू पर शेयर 33 रुपीज का है, जिसके सामने अभी भी 29.70 पे ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स अंडर वैल्यू स्टॉक है ये।
इसका प्रॉफिट मैंने आपको बताया कि स्पीड से बढ़ रहा है। आज से 7 साल पहले कंपनी ये अराउंड 600 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, अभी 6,500 7,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। तो आगे चल के आपको काफी अच्छी बेनिफिट और काफी अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती है। मुझे ऐसा लगता है इस कंपनी का 3 से 5 साल में मार्केट कैप अराउंड 75,000 करोड़ का होना चाहिए इसके प्रॉफिट को देखते हुए, जिस बेसिस पे इस स्टॉक को कहीं ना कहीं 60 से 70 रुपए का हो जाएगा, ये मुझे ऐसा लगता है। एक चीज और बोलना चाहूंगा इस कंपनी के बारे में, अभी करंटली काफी सारे लोगों के मन में विचार होगा मेरी वीडियो देखने के बाद आया कि भाई अब खरीद लें क्या, तो अभी नहीं खरीदना, अब देर हो गई है। अब जो ऊपर जा रहा है वो जिन्होंने खरीद रखा है उसके लिए छोड़ दो, बट अब फ्रेश एंट्री रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं। मैं आपसे कहूंगा अभी ले लो, 26 रुपए का स्टॉप लॉस मायने नहीं करेगा। बाकी जो लोग अभी ले रहे हैं अपने मन से, उनको मैं एक छोटा एसएल दूं तो जहां पे 27.85 का एसएल होगा, वो भी मुझे लगता है दूर हो चुका है। तो वही एसएल बन रहा है जो कि वहां कंसोलिडेट करा है स्टॉक ने लगभग 3-4 दिन और फिर निकला है दोबारा से। तो वो स्टॉप लॉस आप रख के होल्ड कर सकते हैं पोजीशन। फ्रेश एंट्री लेना चाहता है जो, वो अपने हिसाब से देखे। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।